Hello students, good morning. I'm your educator Dolcy and I will teach you biology in the semester. Today we will start up with the unit 4th, that is biotechnology. The chapter number is 12th. From this chapter I will deal today with the applications of biotechnology in the field of medicine. ठीक है मीनस आप स्टडी करांगे कि कित्थे कित्थे बायोटैक्नोलॉजी यूज़ होई आ इन द फील्ड ऑफ मैडिसिन्स मीनस किहड़ियां मैडिसिन्स की हुई मैनुफैक्चर हुई विद द हेल्प ऑफ बायोटैक्नोलॉजी। ठीक है सो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोटैक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ द मेडिसिन इज द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। मीनस जेनेटिकली इंजीनियर का मतलब है वी कंस्ट्रक्ट न्यू टाइप ऑफ DNA मीनस जेनेटिकली जीन्स नूं आपां की करांगे इंजीनियर करांगे टू फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ स्पैसीफिक टाइप ऑफ हार्मोन दैट इज़ इंसुलिन। ठीक है इस तो पहला कि आप स्टडी करिए कि इंसुलिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड किद्दां होया। फस्ट वी मस्ट बी फैमिलीयर विद भी इहदा नैचुरल स्ट्रक्चर की है एंड फंक्शनल की है। ठीक है सो फस्ट ऑफ ऑल आप करते हैं स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ नैचुरल इंसुलिन। ठीक है सो नैचुरल इंसुलिन इट कंप्राइजेज ऑफ 3 चेन्स मीन्स द पेप्टाइड्स दैट आर फॉर्म्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स। दीज पेप्टाइड्स आर ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड एंड द सी पेप्टाइड। A and B peptides are linked via C peptide. This combination of 3 peptide is called as prohormone. Prohormone ਉਹ ਹਾਰਮੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ which are not active, which are not capable of performing any kind of function that are performed by the mature type of hormone. ठीक है इट मीनस इन्हां 'च कोई ना कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚੋਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੰਮ परफॉर्म नहीं करन दिंदा और उस कंपोनेंट का नाम इंसुलिन च की है सी पेप्टाइड। ठीक है जो इंसुलिन ने की करना है फंक्शन करना है दैट इज़ टू रेगुलेट द कॉन्सनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन आर ब्लड। ठीक है इंसुलिन का काम की है कॉन्सनट्रेशन मेनटेन रखना ग्लूकोज की अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है उस तो पहलों की करता मैचुरेशन अंडरगो करता है। मैचुरेशन की होंदा है जिस दे अंदर प्रो हार्मोन अपने अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजिस करता है लाइक द रिमूवल ऑफ द सी पेप्टाइड एंड द फॉर्मेशन ऑफ डाईसल्फाइड लिंकेजेस बिटवीन ए एंड बी पेप्टाइड्स ऑफ इंसुलिन। ਜਦੋਂ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਾਈਸਲਫਾਈਡ ਲਿੰਕੇजेस ਦੀ ਬਿਟਵੀਨ A ਐਂਡ B ਤੇ ਰਿਮੂਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੈਪਟਾਈਡ ਦਾ ਜੋ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਮੈਚੁਰ ਇਨਸੂਲਿਨ। ਐਂਡ ਇਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ दैट इज़ टू कंट्रोल द वॉल्यूम और कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड की करता परफॉर्म करता। नाउ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ पता लग गया कि ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈਵਲ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਬਟੀਜ਼। ठीक है तो डॉक्टर ने रिकमेंड करिया प्रोडक्शन की दी आर्टिफिशियल टाइप ऑफ इंसुलिन दी जिहदा स्ट्रक्चर मैच करता होवे ह्यूमन इंसुलिन नाल और जो अपनियां जिहड़ियां रिक्वायरमेंट्स ने ग्लूकोज की कॉन्सनट्रेशन मेनटेन करने वालियां की करे फुलफिल करे। ठीक है तो जो फस्ट टाइप का आर्टिफिशियल इंसुलिन है इट वॉज अर्लीयर एक्सट्रैक्टेड मीनस निकालिया जाता सी फ्रॉम द स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स। ठीक है इन्हां मैमल्स तो की करा जाता सी अबस्ट्रैक्ट कराया जाता सी क्योंकि इन्हां कोल भी इंसुलिन की प्रोडक्शन हुंदी सी। बट प्रॉब्लम की हुई दिस टाइप ऑफ जो इंसुलिन सी इट कॉजेज एलर्जी टू सम पेशेंट्स क्योंकि आपां नूं पता है अपनी बॉडी किसी भी होर स्पीशी के टिश्यू नूं असैप्ट नहीं करती ड्यू टू आर इम्यून रिस्पोंस जिहड़ी अपनी इम्यूनिटी है वो की कर दिंदी है रिजैक्ट कर दिंदी है किसी भी टाइप के टिश्यू या कंपोनेंट की इंसरशन नूं दैट इज़ सेड टू बी एलर्जी। ठीक है फिर विद द एडवांसमेंट ऑफ बायोटैक्नोलॉजी जी सिंथेसिस स्टार्ट हुई दैट इज़ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ये सब तो बेस्ट चीज़ की सी कि ये अगेंस्ट पेशेंट्स ने जोड़े वो एलर्जी शो नहीं करते। ठीक है हुण आप ये देखना भी किद्दां प्रोड्यूस हुंदा है
So insulin is produced, this artificial insulin is produced via rDNA technology. rDNA means recombinant DNA technology, in which we take up the plasmid of the vector and we insert some gene of interest. That is, we insert the insulin gene, the gene which is responsible for the production of insulin. And उस insulin inserted plasmid ਨੂੰ ਆਪਾਂ insert ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ inside the plasmid place of the E. coli. ठीक है, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ E. coli ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੋ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਕ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਨਸੂਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਮੈਚਿਓਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈਵਲ ਕੀ ਰਵੇ, ਮੇਨਟੇਨ ਰਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦਾ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਇਜ਼ ਦ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਥਡਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਆ ਵਿਚ ਅਲਾਉਜ਼ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫੈਕਟਸ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰੇ ਆ ਇਨ ਦ ਸਟੇਜ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਔਰ ਐਮਬ੍ਰਿਓ, ਬੇਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਇਨਸਰਟ ਜੀਨਸ into the cells or the tissues of a patient ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਚ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਇਜ਼ caused via which type of gene, ਮੀਨਸ ਕਿਹੜਾ ਜੀਨ ਕਿਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜੀਨ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਜੀਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਰੀ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਨੋਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਜੀਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਜੀਨ ਇਨਸਰਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੀਨ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਵਾਏ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਜੀਨ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਜੀਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਜੀਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਊਗਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਔਰ ਵੈਰੀ ਸਮੂਥਲੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ, ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕਲੀਨਿਕਲ ਯੂਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ, ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ। ਦ ਫਸਟ ਕਲੀਨਿਕਲ ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਵਾਜ਼ ਗਿਵਨ ਇਨ 1990s ਟੂ ਅ 4-year ओल्ड गर्ल ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ, ADA ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸੀ। ADA ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਡੀਨੋਸਿਨ ਡੀਐਮੀਨੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ADA ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ 4-year ओल्ड गर्ल ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੀਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਇਆ ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਦੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। फर्स्ट इज़ द बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड सैकेंड इज़ द जीन रिप्लेसमेंट थैरेपी। बोन मैरो की हुंदा है, वो टिशू है जो बोन के सेंटर ते प्रेजेंट हुंदा है एंड उहदे अंदर जो सैल्स ने वो एक्टिवली डिवाइड करते हैं थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, तो अगर नवे सैल्स की है डिजीज़ फ्री बन गए तो परसन नूं कदे भी सिम्पटम्स नहीं दिखते। ब्लड कैंसर के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ही करी जाती है। नैक्सट इज़ जीन रिप्लेसमेंट थैरेपी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपां पता है भी इस नंबर ऑफ क्रोमोजोम के उत्ते ए वाले बैंड के अंदर ये जीन है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी जीन है XYZ, तो वो की है खराब है, उन्होंने आप अगर नॉर्मल जीन के नाल किसी होर ऑर्गेनिज्म चो अबस्ट्रैक्ट करके ऐड कर दिए उस डिफैक्टिव जगह पर, तो उस फंक्शनल जीन ने रीप्लेस करता किनू, नॉन फंक्शनल जीन नू। ठीक है, दैट काइंड ऑफ थैरेपी इज़ जीन रिप्लेसमेंट थैरेपी। ठीक है, पर एक क्लीयर है कि इन्ने सारे बैनीफिट होने के बावजूद भी अज आप पूरी तरीके नाल जिहड़ियां जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ उन्हां नूं ठीक करन दे अंदर केपेबल नहीं है। उहदा रीज़न की है, क्योंकि जिहड़ी जीन थैरेपी है उहदे बहुत ज़्यादा की ने ड्रॉबैक्स ने। सब तो इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक की है कि ये क्योरेटिव नहीं हैगी, क्योरेटिव कंप्लीटली नहीं है। रीज़न बीइंग एज यू नो भी अपनी बॉडी के अंदर जो सैल्स ने उन्हां दा हरेक सैल का अलग अलग लाइफ स्पैन है। ठीक है, तो उस तो बाद वो की कर जाते हैं, डाई हो जाते हैं, डैड हो जाते हैं। ठीक है, कहते अगर तो सैल्स होंगे इमोर्टल मतलब अमर, फिर तो सी भी वो डिजीज़ जी सी हमेशा लाइफली की हो जानी सी, ठीक होनी जानी सी। पर हुण आपां जिहड़े जीन के सैल के अंदर जीन इंसर्ट करिया उन्हें तो आपके लाइफ स्पैन बाद की हो जाना, डाई हो जाना। फिर अपन पीरियड बाय पीरियड जीन्स की करने पैने, इंसर्ट करने पैने आ सैल्स के अंदर, सो दैट कि अपनी जी डिजीज़ अपीयर ना हो।
ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਤੇ ਟਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੁਡੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਦੈਨ ਆਸਕ ਮੀ ਇਨ ਟਮੋਰੋਜ਼ ਲੈਕਚਰ। ਅਪ ਟੂ ਦੈਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ।